हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में। मैं हूं पप्पू कुमार। आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जो आपने आज से पहले न कभी सुना होगा और ना ही देखा होगा। और जो भी छात्र कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त साबित होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु क्या होगा? देखिए, इसे मैंने कल के वीडियो में थ्योरेटिकल विधि से भी बताया था और ट्रिकी विधि से भी बताया था। आज मैं केवल ट्रिकी विधि से बताने वाला हूँ। जिन सभी को थ्योरेटिकल विधि देखना हो, आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए, वर्तमान आयु का अनुपात ए अनुपात बी का जो अनुपात है वर्तमान में क्या है? 4:5 है। यह है वर्तमान का अनुपात ए और बी का। 5 वर्ष बाद तो यहाँ पर हम +5 देंगे। 5 वर्ष बाद इसका जो अनुपात होता है वो हो जाता है 5:6। यहाँ से लकीर देंगे, ध्यान से देखिएगा। 5 और 6 कोना कोनी, इसको हम गुना करेंगे और इस साइड से भी हम कोना कोनी गुना कर देंगे और दोनों का अंतर निकाल लेंगे गुना करके। देख लीजिए, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 25 होता है और 6 चौके 24 होता है। 25 में से 24 घटाएंगे तो होगा 1 बराबर। और दूसरा स्टेप हम देखेंगे, ये जो नीचे वाला अनुपात है यानी बाद वाला जो अनुपात है, तो बाद वाले अनुपात का अंतर, तो 5 और 6 का अंतर हो गया 1 और इस अंतर को हम गुना कर देंगे ये साल से। तो 5 एकान 5, 1 बराबर हो गया 5। तो कह रहा है ए की वर्तमान आयु का अनुपात है यहाँ पर 4:5। तो 1 का 4, तो 1 बराबर 5 हो गया, तो 4 बराबर हो गया 5 चौके 20 वर्ष। यही हो गया ए की वर्तमान आयु। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये आपका बैंक पीओ का पूछा गया क्वेश्चन है, बैंक पीओ 2010। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है, नियम हम वही लगाएंगे। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। वर्तमान आयु का अनुपात है 3:4 और 10 वर्ष पूर्व इसकी आयु का अनुपात 4:7 था। देख लीजिए, जो पहले वाला अनुपात है यानी ईस्वी में पहले वाला अनुपात, उसको हम ऊपर में लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा, मीरा और प्रिया है तो मीरा अनुपात प्रिया, मीरा अनुपात प्रिया। 10 वर्ष पूर्व अनुपात था इसका 4:7 और अभी वर्तमान में है 3:4। देख लीजिए, ये 10 वर्ष पूर्व वाला है और ये है वर्तमान वाला। तो 10 वर्ष पूर्व और वर्तमान के बीच में गैप है 10 वर्ष। चलिए यहाँ पर इसको भी हम ठीक उसी तरह से बनाएंगे। ये 4 और 4 का गुना और 7 और 3 का गुना, दोनों का अंतर। 4 चौके हो गया 16, 7 तिया हो गया 21, 21 में से 16 घटाएंगे तो होगा 5 बराबर। इस तरफ क्या लिखना है? नीचे वाला का अनुपात है उसका अंतर। यहाँ पर अंतर हो गया 1, 1 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10, 5 दूनी हो गया 10, 1 बराबर हो गया 10। इस 1 बराबर 2 को हम जो है सो ऊपर वाला अनुपात है उसमें हम भर देते हैं तो हो जाता है, मीरा का हो गया यहाँ से 4 दूनी 8 वर्ष और प्रिया का हो गया यहाँ से 7 दूनी 14 वर्ष। लेकिन इसमें कह क्या रहा है, ये 4:7 जो है 10 साल पहले वाला अनुपात है। इसमें कह रहे हैं 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पर 4:7 है तो मीरा का आयु 10 वर्ष पहले था 8 वर्ष, तो 5 वर्ष बाद, तो इसका मतलब 10 इसमें जोड़ेंगे और 5 साल और जोड़ देंगे, 10 5 15 साल हुआ। तो 8 वर्ष में 15 वर्ष हम जोड़ देते हैं तो 15 8 हो गया 23 वर्ष। यही हो गया 5 साल बाद मीरा का उम्र।
अगर वर्तमान उम्र पूछता तो 10 साल पहले का उम्र है 8 वर्ष, तो वर्तमान उम्र 10 जोड़ते, 10 8 18 साल। लेकिन 5 साल बाद वाला पूछ रहा है तो 5 हम और जोड़ेंगे, तो 10 प्लस 8, उसमें 5 और जोड़ देते हैं तो होता है 23 साल। इसी के साथ मीरा की उम्र निकल गया 23 वर्ष। फार्मूला को ध्यान से याद रखिएगा। देख लीजिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1.1/4 गुना है। 6 वर्ष पूर्व इसका विवाह हुआ और उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है उसकी वर्तमान आयु। तो मान लेते हैं ए का वर्तमान आयु हम मान लेते हैं x। चलिए ए का वर्तमान आयु हम मान लिए x। अब देखिए इसका विवाह कितने साल पहले हुआ, 6 साल, तो विवाह के समय जो आयु था वो x-6 था, लेकिन वर्तमान में आयु है x वर्ष। अब कह रहा है अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1.1/4 गुना है। विवाह के समय के आयु से 1.1/4 गुना, इसको हम करेंगे तो 4 × 4 = 5/4, 5/4 गुना है वर्तमान आयु विवाह के समय के आयु से 5/4 गुना। तो इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, x बराबर हो जाता है, गुना कर दीजिए 5/4x माइनस 2 से काट देते हैं, यानी तो वैसे गुना कर दीजिए 30/4। अब देख लीजिए x वाले को एक तरफ लेके जाते हैं और बिना x वाले को एक तरफ, तो इस साइड हो जाता है 30/4, इसको प्लस करके लिखते हैं। अब इसमें से घटाएंगे तो घटा दीजिए, 5x/4 में से x घटाएंगे तो हो जाएगा x/4, 4 4 कैंसिल हो गया, x बराबर हो गया 30। x हम माने थे किसको, a का वर्तमान आयु, a का वर्तमान आयु हो गया यहाँ से 30 वर्ष, लेकिन हमें निकालना है उसकी पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु का क्या कंडीशन है, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। इसकी आयु की पुत्र की जो आयु है यानी एक की आयु से 1/10 गुना है, 10 या 30, तो हो गया पुत्र की आयु 3 वर्ष। देख लीजिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। अगर हम मान लेते हैं पुत्र की आयु x, तो राम की आयु यहाँ से हो जाएगा 3x। आगे हम पढ़ते हैं, आगे क्या है, तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। राम के बारे में ही कह रहा है, राम की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। किसका, राम का। तो चलिए पिता की आयु से 2/5 है राम का उम्र, राम है 3x, तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। पिता हो जाएगा यहाँ से कितना, 3x गुने 5/2, ये 2/5 को उधर लेके गए। अब इसको हम करते हैं 5 तिया 15x/2, ये हो गया पिता का उम्र। अब कह रहा है कि तीनों का औसत है कितना, 46। जब तीनों का औसत 46 है तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, तीनों का योग हो जाएगा, देख लीजिए जितना औसत है, योग निकालने के लिए मैंने बताया था औसत चैप्टर में कि औसत गुने संख्या। तो औसत 46 है आदमी यहाँ पर कितना, 3 आदमी है, तो हो जाएगा 46 गुने 3, यही हो जाएगा तीनों का योग, औसत गुने परिमाणों की संख्या। चलिए तो तीनों का योग, इस साइड से भी हम योग निकाल लेते हैं। पुत्र है x, राम है 3x, तो 3x, 4x हो गया दोनों का, और पिता है यहाँ पर 15x/2 बराबर, इस साइड हो गया 36, 18 का 8 हासिल 1, 4 तिया 12, 1 13, 138 हो गया। इधर आगे हम बनाते हैं 4 दूनी 8, 15 में 8 जोड़ देंगे तो 23x हो गया, और नीचे में 2 है उसे उस साइड लेके चले जाते हैं तो 138 गुने 2। चलिए अब काटते हैं 23 से, 23 छक्के होता है 138, 20 छक्के 120, 3 छक्के 18, ठीक है 138, 23 छक्के। अब हो गया x का मान हो गया यहाँ से 6 दूनी 12, x हम माने थे किसको, पुत्र को माने थे x,
लेकिन सवाल में कह रहा है निकालने के लिए कि राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर। पिता की आयु है 15/x, 15x/2, अंतर यहाँ से हम निकाल लेंगे पिता और पुत्र का। तो पिता का है यहाँ पर 15x/2 और राम का है यहाँ से 3x। अंतर निकालने पर होता है 15 में से 3 दूनी 6 घटेगा तो 9x/2। अब इस अंतर में हम x का मान भर देंगे तो 9 × 12/2, 2 छके 12, 9 छके 54। यही हो गया पिता और राम के आयु का अंतर। देख लीजिए आज का जो लास्ट सवाल है बहुत भिवीय है और मात्र बहुत कम समय में इसे हम बना लेंगे। तो देखिए ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। वर्तमान में ए बी सी की आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उसकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। तो देख लीजिए 6 वर्ष पूर्व इसका अनुपात क्या था, ए बी सी का 1:2:3, 6 वर्ष पूर्व का अनुपात था। तो देख लीजिए यहाँ पर जो है ए बी सी का वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। तो आप सोच के देखिए कि 6 साल पहले तीनों का योग कितना रहा होगा। तो देख लीजिए 6 साल पहले तो ए में से भी 6 घटेगा, 6 साल पहले बी में से भी और सी में से भी 6 घटेगा। तो टोटल मिला करके यहाँ पर 6 साल पहले जो योग होगा वो 90 में 18 वर्ष घटा देंगे तो प्राप्त होगा। 6 साल पहले जो ए बी सी का योग होगा, ए प्लस बी प्लस सी का योग होगा, कितना होगा तो 90 वर्तमान में है और ए बी सी तीनों में से 6 साल अगर हम घटा देते हैं तो 18 साल घटाएंगे, होगा यहाँ से 10 में से 8 घटेगा 2, यहाँ पर बच गया 8 में से 1 घटेगा 7। इसका मतलब 6 साल पहले तीनों का योग कितना रहा होगा, 72 साल। और 6 साल पूर्व का अनुपात है 1:2:3। आप जानते हैं कि अनुपात को एक साइड जोड़ के लिखेंगे और तीनों का योग रियलिटी में एक साइड लिखेंगे। तो 3 2 5 1 6 बराबर हो गया 72। यहाँ पर अनुपात का योग 6 साल पहले, यहाँ पर 6 साल पहले रियल में तीनों का एज का योग काट दीजिए। 6 × 6, 6 दूने 12, 12 छके 72, 1 बराबर आ गया 12। अब कह क्या रहा है सवाल में, सी की वर्तमान आयु। सी का यहाँ पर अनुपात देख लेते हैं कितना है। सी का अनुपात 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा सी का वैल्यू हो जाएगा 12 तिया हो जाएगा 36 वर्ष। ये होगा 36 वर्ष कब का, 6 वर्ष पहले का होगा उम्र। 6 वर्ष पूर्व का अनुपात है तो 6 वर्ष पूर्व का उसका होगा 36 वर्ष। कह रहे सी की वर्तमान आयु तो 6 वर्ष पूर्व का हुआ 36, तो इसमें अगर हम 6 ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा वर्तमान का। तो जोड़ दीजिए, हो गया 6 6 12 3 1 4, 42 वर्ष इसका हो गया, किसका, वर्तमान आयु सी का। चलिए इसी टाइप के वीवीआई क्वेश्चंस देखने के लिए बने रहिए मैथ्स नॉलेज के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा गारंटी है कि किसी भी एग्जाम्स में आपका मैथ्स का क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता है अगर आप मैथ्स नॉलेज से पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं तो चलिए आज का क्लास खत्म किया जाता है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।